व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुपर रिएक्शन गर्ल्स। सुपर रिएक्शन गर्ल्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। हम वेलकम करते हैं हमारे चैनल सुपर रिएक्शन गर्ल्स में आपका। और आज की जो वीडियो है उसको देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी तो वीडियो को बताइए आज जी आज जो सुबह से सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, तो उसी पे जी आज हम रिएक्शन दे रहे हैं। तो जो वीडियो का टाइटल है वो आप देख लीजिए जी। यूक्रेन शूट्स डाउन 5 रशियन फाइटर जेट, रशियन कीप बॉम्बिंग यूक्रेन। चैनल का नाम है वर्ड्स ऑफ फेयर। और जी अगर आप लाइक करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो जी करें। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जिस पे आज हम रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जी क्या अचानक से वॉर सिचुएशन शुरू हो चुकी है। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत नवन। अगर आपने वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स। वॉर कभी भी आसान नहीं होती, चाहे आप रशियन फेडरेशन भी क्यों ना हो, नुकसान फेस करना पड़ता है। अभी रिपोर्ट्स ये आ रही है, यूक्रेन ने ऑफिशियली ये क्लेम किया है कि रशिया के 5 फाइटर जेट इन्होंने शूट डाउन कर दिए हैं। ये यूक्रेन का अभी लेटेस्ट क्लेम है। कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि यूक्रेन बहुत ही जल्दी डिक्लेयर करेगा कि 6 से लेकर 7 रशियन फाइटर जेट यूक्रेन ने शूट डाउन कर दिए हैं। कई रशियन टैंक्स ये डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, यूक्रेन की इन्वेजन रशिया के लिए आसान नहीं होने वाली। ये अफगानिस्तान तालिबान वाला केस बिल्कुल भी नहीं होगा। यूक्रेन के लोग प्रॉपर रेजिस्टेंस दे रहे हैं आज के समय रशिया को। और यहाँ पर आप देख पाएंगे आर्टिकल है, यूक्रेन सेज 5 फाइटर प्लेन्स शॉट डाउन और एक रशियन अटैक हेलीकॉप्टर को भी इन्होंने शूट डाउन कर दिया है रशियन टेक्नोलॉजी को ही यूज करके। बताऊंगा भी आपको इन्होंने किया क्या है, मगर कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर आप देख पाएंगे यूक्रेन की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ट्वीट है, मैसेज फ्रॉम द जनरल स्टाफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस अकॉर्डिंग टू जॉइंट फोर्सेस कमांड 5 planes and a helicopter of the aggressors यहाँ पे रशियंस हैं, were shot down in the area of the armed forces today। और सिंस रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी तक इसका डिफेंस किया नहीं है, ये नहीं कहा कि नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं है, यूक्रेन झूठ बोल रहा है, तो ज्यादातर यही माना जा रहा है कि बिल्कुल यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम इतने कैपेबल थे कि रशिया को एक बार को तो ब्लडी नोज दे दी है। मगर मैं आपको बता दूं, इन्वेजन रुकने वाला नहीं है। रशियन आर्मी फार बिगर है इन कंपैरिजन। इवेंचुअली यूक्रेन को ये डीमिलिटराइज कर ही देंगे। नाउ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा नेटो से रिलेटेड। सिंस नेटो आज के समय इतना ज़्यादा न्यूज में, आपको सिंपली ये बताना है कि नेटो के आपको पता होगा 30 तो है प्रॉपर मेंबर। उसके अलावा 2021 में नेटो ने एक ऑफिशियल कैटेगरी डाली थी कि ये है हमारे एस्पायरिंग मेंबर, मतलब कि इनका एप्लीकेशन फॉर्म हमारे सामने पड़ा है, कभी भी हम इनको मेंबर बना सकते हैं। आपको बताना है कि ये 3 देश जिनको नेटो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है एज एस्पायरिंग मेंबर, ये कौन कौन से हैं? बोस्निया, जॉर्जिया, यूक्रेन, पोलैंड एंड एस्टोनिया, लटविया एंड लिथुआनिया, या फिर यूक्रेन, अर्जेंटीना एंड जॉर्जिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करिए। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना मुझे बताया कि सबसे पहले आप यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि 5 रशियन फाइटर जेट शूट डाउन कर देना ये कोई छोटी बात नहीं है। और एयर डिफेंस सिस्टम से यहाँ पर शूट डाउन करना, इट इज क्वाइट एन इंप्रेसिव फीट। ये रशिया के कौन से फाइटर जेट थे? देखिए, यूक्रेनियन सोर्सेज ने अभी के लिए ये बताया है, जो इनको मलबा मिला है उससे जो भी इनको इन्फो मिली अभी तक, ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि Su-24 इन्होंने शूट डाउन कर दिए हैं। क्या ये विमान बहुत जरा आउटडेटेड है? देखिए, सर्टनली मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये बहुत जरा मॉडर्न विमान है, मगर मैं ये भी नहीं कहूंगा कि कंप्लीटली आउटडेटेड है। रशियन एयरफोर्स सिंस इतने इंपॉर्टेंट ऑपरेशन में इनको यूज कर रही है तो डेफिनेटली इनमें फायर पावर तो होगी ना। एक तरफ यूक्रेन ने ये क्लेम कर दिया कि उन्होंने हैवी लॉसेस पहुंचाए हैं रशियन एयरफोर्स को। रशिया ने सीधा यहाँ पर स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दी है कि इन लोगों ने यूक्रेन के एयर बेसेस डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। यूक्रेन की एयरफोर्स वैसे ही बहुत कमजोर है कंपेयर टू रशियन एयरफोर्स। रशिया के पास आप अगर देखो तो अत्याधुनिक फाइटर विमान है। यूक्रेन के पास जो बेस्ट फाइटर जेट आज के समय है ये Su-29 है, यूएसएसआर के जमाने का। तो रशिया यहाँ पर ये कह रहा है कि जो भी यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम से इन लोगों ने मिसाइल के जरिए डिस्ट्रॉय किए हैं, मेरे हिसाब से हुआ ये होगा, पहले पुतिन ने अपने फाइटर जेट भेज दिए होंगे ये सोच करके कुछ यहाँ पर होगा नहीं। यूक्रेन ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम यूज करके इनके फाइटर जेट शूट डाउन कर लिए। फिर रशियंस को अकल आई है कि पहले यूक्रेनियन के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं इनको मिसाइल से डिस्ट्रॉय करो,
उसके बाद हम लोग अपनी एयरफोर्स को यूज करेंगे। नाउ यूक्रेन ने रशिया को जो ये भारी नुकसान पहुंचाया है, ये पहुंचाया किससे है? देखिए यहाँ पर यूक्रेन ने यूज कर लिया था S-300। जरूर रशिया के आर्मी जनरल्स को ये देखकर खराब लगा होगा कि इनकी ही टेक्नोलॉजी इनके अगेंस्ट यूज की जा रही है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे वेट, S-300 रशिया ने यूक्रेन को कब पकड़ा दिया? रशिया ही तो बेचता है S-300 S-400, तो ये यूक्रेन के पास कैसे है? देखिए S-400 तो काफी हद तक लेटेस्ट है। S-300 आप अगर देखो तो ये बना दिया गया था 1978 में, 1978 से ये सर्विस में है। तो उस वक्त तो आपको पता होगा USSR वजूद में था, रशियन फेडरेशन यूक्रेन दोनों एक ही देश में थे। तो उस वक्त कई जो बैटरीज थी S-300 की, ये यूक्रेन में भी डिप्लॉयड थी। फिर USSR जब टूट गया तब बहुत सारे S-300 पुराने S-300 यूक्रेन में ही रह गए। आज तक ये लोग इसको यूज कर रहे हैं। आप देखिए Su-24 को शूट डाउन करने में ये कई दशकों पुराने S-300 ने इतना अच्छा काम किया है। हालांकि मैं यहाँ पर ये बोलूंगा, जैसे ही रशिया को अपनी गलती समझ में आ गई कि ये S-300 इनके पास अभी भी है, वी हैव टू टेक देम आउट। इन लोगों ने मिसाइल दागे हैं और अभी के लिए रशिया ये क्लेम कर रहा है कि ऑलमोस्ट सारे S-300 यूक्रेन के इन लोगों ने कर दिए हैं डिस्ट्रॉय। अब इस बीच अमेरिकन मीडिया एक क्वेश्चन पूछ रहा है जो बाइडन से कि आप लोग एटलीस्ट यूक्रेन को प्रॉपर एयर डिफेंस सिस्टम तो दे देते, इनको थार्ड पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये कुछ इनको अगर पकड़ा देते आज के समय तो यूक्रेन कुछ तो फाइट दे देता। क्योंकि क्लियरली ये लोग अगर इतने पुराने S-300 के साथ रशियन एयरफोर्स को इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इमेजिन करिए इनके पास अगर थर्ड पेट्रियट होते तो कितना डैमेज ये लोग कर पाते। और अजीब बात यहाँ पर यह है कि व्हाइट हाउस ने इसके रिस्पॉन्स में ये कहा कि देखिए हमको उस टाइम लगा कि अगर हम एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दे देंगे तो इससे पुतिन गुस्सा हो जाएंगे। कितनी अजीब बात है। तो क्लियरली देखिए यहाँ पर यूएस की कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। बेसिकली बाइडन ने अंडर एस्टिमेट किया है पुतिन को। उन्होंने ये सोचा कि पुतिन फुल फ्लेजेड अटैक नहीं करेगा और पुतिन ने टू बी ऑनेस्ट सरप्राइज किया बाइडन को। यहाँ पर हम सबको देख सकते हैं कि बाइडन ने उम्मीद नहीं करी थी कि रशिया इस लेवल का अग्रेशन दिखाएगा, पूरी यूक्रेनियन एयरफोर्स इनकी नेवी को डिस्ट्रॉय कर देगा कुछ ही घंटों में। और बीच में फनी बात भी हुई थी, आपको पता होगा विकिपीडिया पेजेस को काफी बार लोग एडिट कर देते हैं। तो जैसे ये रिसेंट न्यूज सामने आई है कि रशियन एयरफोर्स ने यूक्रेनियन नेवी कुछ खास है नहीं, कोई सबमरीन नहीं है, कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, बहुत ही कमजोर इनकी नेवी है। इसको भी यूएसए ने कभी जरा मैं कहूंगा कि स्ट्रॉन्ग बनाया नहीं। तो जो भी इनकी पेट्रोल वेसल्स थी उसको बॉम्ब कर दिया यहाँ पर रशिया की एयरफोर्स ने बहुत ही आसानी से। उसके बाद रशिया का कोई आदमी होगा उसने यूक्रेनियन नेवी के विकिपीडिया पेज पर डाल के इसकी जगह कर दिया वॉज। जैसे कोई भी अगर मान लो आदमी मरता है तो हमने देखा होगा पहला काम लोग क्या करते हैं कि विकिपीडिया पेज पे जाकर उसको इसकी जगह वॉज कर देते हैं। तो यूक्रेनियन नेवी के साथ भी आज के समय यही किया गया। बाद में ऑफ कोर्स जो ये एडिट है करेक्ट कर लिया गया होगा। मगर मैं यहाँ पर यह कहूंगा यूक्रेन चाहे हार भी जाए कोई बड़ी बात नहीं है। आज रात तक न्यूज आ जाए पुतिन कहे कि ऑपरेशन सक्सेसफुल, हमने तोड़ दिया यूक्रेन को। यूक्रेन ने फाइट दी है, यूक्रेन के लोग प्रॉपर फाइट दे रहे हैं। इनके प्रेसिडेंट अपना देश छोड़ के भागे नहीं, अशरफ गनी वाला काम नहीं हुआ। यहाँ पर डटे रहे, कीव में आज भी डटे हुए हैं। कीव में इस वक्त बॉम्बिंग हो रही है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ज़ेलेंस्की आज भी अपनी जगह बने हुए हैं। इनके लोग भी कह रहे हैं कि एक बार रशियन सोल्जर आए तो सही अंदर, कीव में एक बार बंदूकें लेकर आ जाए, हम गुरिल्ला वॉरफेयर करेंगे, लड़ेंगे इनसे। अब इतनी आसानी से अपना देश इनके हाथ में नहीं देने वाले। तो यूक्रेनियंस ने डेफिनेटली रिस्पेक्ट अर्न करी है दुनिया भर से। इतनी बड़ी मिलिट्री पावर के सामने खड़ा होना आसान नहीं होता, क्योंकि एक तरफ तो रशिया की जो एयरफोर्स है इनको इन्होंने हेवी लॉसेस पहुंचाए हैं। उसके बाद यूक्रेन की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है इसने ये भी ट्वीट करी कि रशिया के कम से कम इन्होंने 2 टैंक डिस्ट्रॉय कर दिए, कई ट्रक्स डिस्ट्रॉय कर दिए मिसाइल से। उसके अलावा ये लोग ये भी कह रहे हैं कि कई रशियन सोल्जर भी इन्होंने मारे हैं। नाउ इस सब के बीच में यूक्रेन इंटरनेशनल नैरेटिव को भी प्रॉपर्ली मैनेज कर रहा है। यूक्रेन की सरकार का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, यहाँ पे आप देख पाओगे यूक्रेन ये ब्लू टिक लगा हुआ है। जी हाँ, इनकी सरकार का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसने ये फोटो पोस्ट करी है। यहाँ पर आप देख पाओगे हिटलर ये पुतिन को इस तरीके से स्नेह दे रहे हैं जैसे इनके ये सक्सेसर हो। तो यूक्रेन यहाँ पर यही कह रही है कि पुतिन आज के समय हिटलर की नीति पे ही चल रहे हैं। और वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ एक पुरानी वीडियो में कि पुतिन को यूक्रेन में पुटलर कहा जाता है कि ये बेसिकली हिटलर की ही एक रीइंकार्नेशन है। अब इस सब के बीच में इंटरेस्टिंग काम यहाँ पर ये हो रहा है, बाइडन फाइनली निंद्रा से जाग रहे हैं। इनको पता है कि रशिया पे कुछ प्रेशर डालना होगा और इन्होंने एक स्टेप चला है, छोटा स्टेप चला है। मेरे हिसाब से इन द फ्यूचर इस पे आपको और डेवलपमेंट दिखेगी। जो बाल्टिक देश है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये जो 3 देश है एस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया, इनमें जो लटविया देश है ना, इसकी बॉर्डर बहुत जरा करीब है सेंट पीटर्सबर्ग के, जो रशिया का एक आप कह लीजिए कल्चरल कैपिटल है। तो लटविया में
यूएसए ने अपने सोल्जर्स भेजने स्टार्ट कर दिए हैं। जी हाँ, ओह। ये जो भी बाइडेन की पहले बातें थी कि हम सोल्जर्स दूसरे देशों में क्यों भेजे, हम लड़े क्यों, ये सब बातें बेकार थी। इवेंचुअली यूएस सोल्जर्स भेज रहा है। अभी अभी न्यूज आई है कि सबसे पहला बैच अमेरिकन सोल्जर्स का लटविया तक पहुंच चुका है। 40 अमेरिकन सोल्जर्स आ चुके हैं लटविया में और आने वाले हैं। और अमेरिका के मैं आपको ये बता दूं, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में 90,000 सोल्जर हैं। मेरे हिसाब से यूएस आने वाले समय में 1000 के ऊपर सोल्जर्स लटविया में डिप्लॉय कर देगा, एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ, मिलिट्री हार्डवेयर के साथ, ताकि रशिया जितना एडवांस करे साउथ में, नॉर्थ में इन पर प्रेशर बना रहे कि अगर अपनी बहुत सारी आर्मी साउथ में लगा दी तो नॉर्थ में दिक्कत ना आ जाए, नॉर्थ में इन्वेजन ना हो जाए। नाउ यहाँ पर आप पूछेंगे क्या ये टैक्टिक वैसे काम करेगा, विल इट बी सक्सेसफुल? देखिए, ओनली टाइम विल टेल। अभी बाइडेन बहुत ही लेट अभी अपना चेस मूव चल रहे हैं। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए पुतिन को इन्होंने बहुत बड़ा एडवांटेज दे दिया। स्टार्टिंग में पुतिन ने पहले 2 देश आजाद करवा दिए यूक्रेन से, फिर ये आगे और एडवांस कर रहे हैं। आज के समय रशियन टैंक्स बढ़ रहे हैं कीव की तरफ। कोई बड़ी बात नहीं है कि शाम तक या कल सुबह तक ये लोग कह रहे हैं कि कीव हमने कब्जा लिया है। तो बाइडेन ने बहुत लेट रिएक्ट किया। मेरे हिसाब से कल ही इनको लटविया में अमेरिकन सोल्जर्स भेज देने चाहिए थे, मगर देर आए दुरुस्त आए। आई गेस रशिया पे कुछ प्रेशर तो इससे आएगा और अब देखना यहाँ पर यही होगा कि पुतिन किस हद तक आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए तो मैं यहाँ पर यही कहूंगा, आई होप एंड प्रे कि जो सिविलियंस हैं यहाँ पर, जो फॉरेन नेशनल्स हैं, इंडिया के यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, वेरियस और कंट्री के हैं, ये सब लोग अभी के लिए सेफ रहे। होप यहाँ पर सिविलियन कैजुअलिटीज बहुत ही बड़े स्केल पर ना हो जाए। ना वापस आते हैं हमने एमसीयू की तरफ के एज ऑफ 2021 नेटो एस्पायरिंग मेंबर्स किन कंट्री को मानता है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, बोस्निया हेर्जेगोविना, जॉर्जिया एंड यूक्रेन। ये 3 देश है जिनको नेटो ऑफिशियली मानता है कि इन फ्यूचर ये बन सकते हैं नेटो के पार्ट। क्वेश्चन अभी के लिए यहाँ पर यही है कि जो ये तीसरा एप्लीकेंट था जिसने अपनी एप्लीकेशन दी थी नेटो को, इसका वजूद बना रहेगा या फिर ये जो एप्लीकेंट है यही गायब हो जाएगा जब तक इसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा? क्या ये तब तक एप्लीकेंट वजूद? चलें जी, वीडियो हमने देख ली है, वीडियो कंप्लीट देखी है और जो हालात हैं बिटवीन 2 कंट्रीज़ तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। नॉट ओनली उनकी जो सोल्जर्स हैं उनके लिए, बल्कि जो आम पब्लिक है, जो आम सिटीजन्स हैं, उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल हालात हो गए हैं अचानक से ही। और क्योंकि ये अनाउंस नहीं था ना कोई मेरे ख्याल में प्लान था, तो अचानक से इन्होंने जो रूस ने डिसीजन लिया है जंग का, तो हाँ जी, ये तो बिल्कुल। सिविलियंस के लिए मेरे ख्याल में थोड़ा सा ना और बगैर बताए वो, क्योंकि उनको संभलने का मौका भी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, और वहाँ पर सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोग रहते हैं, तो हर कंट्री के ही जो लोग हैं वो परेशान हैं कि जी उनके जो रहने वाले हैं वहाँ पर वो सेफ हों। और जो भी अचानक से जो एक जंग की सूरत हाल है वहाँ पर, तो वो जल्दी से जल्दी अमन की तरफ जाए। और जैसे इस वीडियो में मेंशन कर रहे थे कि जी मुख्तलिफ कंट्रीज़ के पीपल वहाँ पर रहते हैं, वहाँ के सिटीजन्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ वर्क के लिए गए हुए हैं, तो होता है इसी तरह के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में लोग जाते हैं, तो सभी परेशान हैं अपने प्यारों के लिए। तो आई होप कि जी जितना कम नुकसान हो उतना ही बेहतर है और जो हालात हैं वो जल्द बेहतरी की तरफ आ जाएं, तो यही। तो जी आप क्या कहना चाह रही थी? जी हाँ जी, मैं बिल्कुल यही कह रही थी कि इसको जितनी जल्दी हो सके अल्लाह करे कि ये सब कुछ ख़त्म हो। और मुझे तो डर है कि ये जो जंग है वो ज़्यादा ना कहीं जो है वो बढ़ जाए और ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, क्योंकि अभी तो अभी बिल्कुल की स्टार्टिंग है ना। आप जी, देख रहे हैं, जैसे हम लोग बिल्कुल। न्यूज़ में भी देख रहे हैं, टीवी बिल्कुल, चैनल्स पे बिल्कुल। हमने कॉन्स्टेंटली हम इसको देख रहे हैं, तो काफ़ी परेशानी हो रही है। वीडियोस इतनी आ रही हैं इस तरह वीडियोस की इतनी जो, आ रही है, हाँ जी, बिल्कुल। आप नेट खोलें तो उसमें तो जाहिर बात है यही, क्योंकि पूरी दुनिया में ही ना आप देख रहे कैसे इन्फ्लेशन बढ़ी है और पेट्रोल कैसे महंगा उसके हो प्राइसेस राइज की हैं, prices rise बहुत तेजी हुई से हैं। ऊपर गई हैं। बिल्कुल। वीट की जैसे बता रहे हैं, गोल्ड की प्राइसेस एकदम से जी ऊपर गई हैं, क्योंकि वार किसी के लिए भी मेरे ख्याल से अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उससे फिर उसके जो बाद के असरात होते हैं वो फिर वो आते साइड हैं। इफेक्ट्स बहुत बिल्कुल, उसके फिर बिल्कुल। पे करने पड़ते हैं आपको बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद में फिर ना।
बिल्कुल। तो जी हमारी तो प्रेयर्स हैं कि जी जल्दी जितने हो सके ये अमन की तरफ ये मामला जाए, क्योंकि वॉर किसी मसले का हल नहीं होता। लेकिन चले अब जो शुरू हो गया है तो हम यही प्रे करते हैं कि जी कम से कम जो हो सके जितना भी नुकसान हो जल्द ये मसला वाइंड अप हो और अमन की तरफ सब लोग आएँ और टेबल टॉक को ही तरजीह दें। तो जी आज का जो हमारा रिएक्शन था आपको कैसा लगा आपने हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।